नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी ये पॉलिटी की क्लास जो है, इसके अंदर हम केंद्र और राज्यों से संबंधित जो लोक सेवा आयोग हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है, वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? संविधान से, संसदीय कानून से, कार्यकारी नियम और आदेश से और परंपराओं से। तो किससे हमें ये शक्ति प्राप्त होती है संघ लोक सेवा आयोग को कार्य करने की? तो ये जो चारों स्रोत हैं, इन सब से इनको शक्ति प्राप्त होती है कार्य करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को। दूसरा हमारा प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो हमें वो संविधान का जो अनुच्छेद है वो बताना है जिसमें लोक सेवा आयोग है उनका गठन किया गया है। तो वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तीसरा हमारा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, 8 होते हैं, 15 होते हैं या फिर 11 सदस्य होते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग में 11 सदस्य होते हैं। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा हटाए जाएंगे? कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो किन के द्वारा हटाए जाएंगे? कि गृह मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं या फिर संसद द्वारा महाभियोग के जरिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर किस आयु या कितने समय तक रहते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या फिर 5 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होगी उस समय तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये संघ लोक सेवा आयोग का गठन है उसका अधिनियम बताना है हमें। तो अधिनियम 1919 के द्वारा इसका गठन है वो किया गया। उसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? कि प्रसाद का सिद्धांत है वो किस अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया कि प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहेगा? ये जो शब्द है ये बार बार आता है। तो ये जो प्रसाद का सिद्धांत है वो कब सम्मिलित किया गया ये हमें बताना है। तो अनुच्छेद 310 के जो प्रावधान है उसके द्वारा इसको सम्मिलित किया गया। उसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, 1919 एक्ट की धारा 96 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। दूसरा ऑप्शन है, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना के समय एक अध्यक्ष व 5 सदस्यों का प्रावधान है किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, केवल एक जो उत्तर है वो हमारा सही हो जाएगा। 1919 एक्ट की धारा 96 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है वो किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर, 1 अक्टूबर 1926 को निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य थे? कि 1 अक्टूबर 1996 को 1926 को कौन लोक सेवा आयोग के सदस्य थे? फिलिप हर्टोग, दूसरा है ए एच ली, तीसरा है सैयद राजा अली और चौथा है टीवी राघवाचामी। तो यहाँ पर हमें बताना है
स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है, 1926 को इसका इस लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन था? तो ये सभी सदस्य उस समय हुए हैं 1926 को। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग की महिला अध्यक्ष रही है? कि कौन है वो संघ लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य रही है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है R.M. बाथेव, दूसरा है रंजनी राजदान, तीसरा है अलका सिरोही और चौथा है प्रीति सूदन। तो हमें यहाँ पर सही बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो ये सारे ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर। आगे वाला अपना प्रश्न है, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं को, नगरपालिकाओं को निम्नलिखित जिम्मेदारियों को सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया है। कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करना, दूसरा है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, तीसरा ऑप्शन है कर, शुल्क, टोल आदि लगाना, संग्रह करना और विनियोजन करना, और चौथा ऑप्शन है उन्हें सौंपी गई योजनाओं का कार्यान्वयन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने का अधिकार है वो विधानसभाओं यानी नगर पालिकाओं को नहीं दिया गया है विधानसभा के द्वारा। आगे वाला है प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस अनुसूची में पंचायतों के दायरे में 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं? कि कौन सी अनुसूची है वो हमें बतानी है कि 29 जो उनको जो मत प्रदान किए गए हैं, कार्य करने के क्षेत्र बांटे गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है, उसके तहत उनके कार्यों का विभाजन किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव उसके भंग होने के भीतर होने चाहिए। तो यानी कोई अगर पंचायत भंग हो जाती है तो उसके चुनाव कराने का जो प्रावधान है वो 6 महीने के भीतर भीतर उसके चुनाव कराने अनिवार्य है। ऐसा पंचायती राज का जो संविधान है उसके अंदर है। 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों ULB जिसको कहते हैं को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कार्य करने का अधिकार दिया गया है? यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शहरी निकाय हैं उनको कितने कार्य हैं वो प्रदान किए गए हैं कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर 15, 25, 24, 18। तो यहाँ पर कितने कार्य हैं वो जो शहरी निकाय हैं उनको प्रदान किए गए हैं? तो 18 कार्य हैं वो शहरी निकायों को काम करने के लिए प्रदान किए गए हैं। 15वां अपना प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान में कौन सी संस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय, उसके अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तरीय है जो संस्थाएं हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं जिला समितियां हैं वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होती हैं। उसी प्रकार 16वां अपना प्रश्न है, कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? यानी सतर्कता समिति है उसको कब समाप्त कर दिया गया था? तो 6 जनवरी 2000 को इसको समाप्त कर दिया गया था। आगे वाला हमारा प्रश्न है 17वां प्रश्न है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगरपालिकाओं को कौन सा विषय नहीं दिया गया है? यानी नगरपालिकाओं को कौन सा विषय है वो नहीं प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है जन्म मरण सांख्यिकी, सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं और बाजार और मेले। तो बाजार और मेले यहाँ पर सम्मिलित नहीं किए गए हैं। आगे वाला हमारा 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कि कौन सा एक कथन सही नहीं है वो बताना है। तो पहला है बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था।
दूसरा ऑप्शन है 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। और द ऑप्शन है राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। तो ये ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन है वो सही है। उसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान में कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर 21 जिलों के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार 20वां प्रश्न है निम्न में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर नगर पालिका। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं नगर पालिका जो है वो शहरी निकाय है, बाकी जिला परिषद है वो भी ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई है, ग्राम पंचायत भी है और पंचायत समिति है। ये तीनों संस्थाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। नगर पालिका है वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करती है। 21वां हमारा प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? वो हमें यहाँ पर बताना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कहा जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क जो नागरिक होते हैं उनका एक समूह होता है जिसकी महीने में लगभग 2 बार बैठक आयोजित की जाती है। उनका एक समूह होता है, उसको हमें ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है वो हमें बताना है। तो ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है ना, वो अगर उपस्थित हो जाए तो उसकी गणपूर्ति हो जाती है। 23वां हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो बलिया, नागौर, चंबल, नागपुर। तो राजस्थान के अंदर हमें बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका सर्वप्रथम लागू कहाँ की गई थी? तो हम सबको पता है सर्वप्रथम लागू है वो नागौर जिले के अंदर की गई थी। आगे वाला हमारा प्रश्न नंबर 24 है इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? यानी राजस्थान जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें सबसे ऊंचे स्तर पर कौन सा संगठन है? तो हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत सबसे नीचे स्तर, उसके बाद में कड़ी आती है वो पंचायत समिति होती है और उसके बाद में जो अंतिम कड़ी होती है वो जिला परिषद होती है। ये केंद्रीय पंचायत है, ये कोई कड़ी नहीं है यहाँ पर। 25वां हमारा प्रश्न है राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ग्राम पंचायत स्तर पर, सभी न्यायालयों में, राजस्थान की राजधानी में और राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में। तो हम सब जानते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी, जिनका पहले नाम रखा गया था राजीव गांधी सेवा केंद्र, फिर उनका नाम चेंज करके अटल सेवा केंद्र बना दिया गया। 26वां प्रश्न है पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? यानी 4 लाख की जनसंख्या वाली जो जिला परिषद होगी उसमें कितने सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे? इस प्रश्न का हमें जवाब देना है। तो इसमें कुल 17 सदस्यों का निर्वाचन होगा। 27वां हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? ग्राम सभा की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 243 के अंदर ग्राम सभा की परिभाषा है वो दी गई है। 28वां हमारा प्रश्न है यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों एवं अधिकार के संबंध में कथनों पर विचार
कर सही विकल्प चयन करें। तो पहला यहाँ पर है, ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरा है, उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अतिचारियों के संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न का हमें जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कथन 1 सत्य है या फिर कथन 2 सत्य है या फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है या फिर कथन 1 और कथन दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर कथन 1 है वो सत्य है। आगे वाला हमारा 29वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? वो हमें यहाँ पर बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहला है यहाँ पर, पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। तीसरा ऑप्शन है, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित होता है। तो यहाँ पर असत्य कथन है वो, शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। ये नहीं है, जो शेष कार्यकाल रहेगा उतने समय तक वो पंचायतें अपना कार्य करेगी। 30वां हमारा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो यहाँ पर पहला है मंडोर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है सिरोही, चौथा है डूंगरपुर। तो यहाँ पर है सिरोही के अंदर ये पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को क्या जाना जाता है? कृषि पर्यवेक्षक के रूप में, ग्राम सचिव के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। तो यहाँ पर द ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। 32वां हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, पंचायत समिति पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार यानी पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। असत्य कथन बताना है हमें। दूसरा है, पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति के अनुशंसा पर बनाया गया। तीसरा है, पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, अनुसूची 5 के तहत 9 राज्यों में लागू है। और चौथा ऑप्शन है, इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना। तो हमें इसमें जो असत्य कथन है वो बताना है। तो पैसा, यहाँ पर सही ऑप्शन सही हो जाएगा, पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के तहत 9 राज्यों में लागू है, ये यहाँ पर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 33वां हमारा प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? 11वीं अनुसूची में नहीं है, महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अग्निशमन सेवाएं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो यहाँ पर द ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सूचीबद्ध नहीं है अग्निशमन सेवाएं। तो ये हमारी कुछ पंचायती राज के, कुछ लोक सेवा आयोग से संबंधित, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न थे जिनका आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। शेष रहे प्रश्नों को हम आगे की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।